हाँ जी, तो क्या टॉपिक है हमारे पास? सब्जेक्ट कौन सा है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। क्या नाम है सब्जेक्ट का? फार्माकोलॉजी। आप लोग आगे आ जाओ, आगे आ जाओ इधर। आपको नज़र आ रहा है? हाँ, आपके ग्लासेस लगे हुए हैं। नज़र वाले हैं या दूसरे? तो फार्मा तो बेसिक कंसेप्ट में आपको कोई नॉलेज है? फार्माकोलॉजी क्या होती है? किसी को भी नो आइडिया? तो दो वर्ड एज यूजुअल, क्या फार्मा और साथ कोलॉजी कर लें या लॉजी कर लें, जो आप कर लें। फार्मा मीन मेडिसिन और कोलॉजी या लॉजी मीन स्टडी। तो क्या होगा हमारे पास? मेडिसिन स्टडी। तो the branch of science that deals with the study of medicine and their effect on the body। या बॉडी का इफेक्ट भी ड्रग्स पे हो सकता है, या ड्रग्स का बॉडी पे क्या इफेक्ट है। तो ये सारी चीजें, ये सारा रिलेशनशिप कौन सी ब्रांच में आता है आपके पास? फार्माकोलॉजी। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो अब इसकी दो ब्रांचेस हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स। काइनेटिक्स में क्या होगा आपके पास? बॉडी का ड्रग पे क्या इफेक्ट है। जब आप ड्रग लेते हो तो बॉडी उस पे क्या इफेक्ट डालती है। तो ये क्या होगा, कौन सी ब्रांच में आएगा आपके पास? फार्माकोकाइनेटिक्स। और फार्माकोडायनामिक्स क्या होगा भाई? ड्रग का बॉडी पे क्या इफेक्ट है। पहले क्या था, बॉडी ड्रग पे क्या इफेक्ट डाल रही है, और सेकंड में क्या है आपके पास? क्या वो फर्स्ट ईयर में नहीं हो? हाँ जी। तो फिर चलो पढ़ने दो, जहाँ से भी जुड़ा है बातें भी है। तो फार्माकोडायनामिक्स क्या हो गया आपके पास? ड्रग का बॉडी पे क्या इफेक्ट है। आया कि हमने किसी भी डिजीज के लिए जो मेडिसिन ली है उसका बॉडी पे क्या इफेक्ट आ रहा है, उसके लिए वो इफेक्टिव भी है कि नहीं है। फर्ज किया बुखार है, तो बुखार में कौन सी मेडिसिन ले रहे हो आजकल? पैनाडोल और कालपोल। उसके बाद बुखार के लिए कौन सी मेडिसिन ले रहे हो आजकल? पैनाडोल होती है, कालपोल होती है, और पेट्रोल और न्यूब्रल फोर्ड है। तो ये सारी चीजें, तो उसमें पैनाडोल में क्या है आपके पास? पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल क्या है, उसका साइंटिफिक नेम है या कॉमन नेम है? साइंटिफिक है ना। पैरासीटामोल। जो पैनाडोल है वो क्या है, ब्रांड नेम है। और पैरासीटामोल क्या होगा आपके पास? साइंटिफिक या जेनरिक नेम कहते हैं उसको, जेनरिक नेम। तो अब डिफरेंट कंपनीज अपना ब्रांड नेम तो चेंज कर सकती हैं, लेकिन जेनरिक नेम सेम रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होता। तो जब आप लोग कभी डॉक्टर पास जाते हो, डॉक्टर आपको कोई मेडिसिन लिख के देता है, कोई भी ब्रांड लिख के देता है, और फिर फार्मेसी में जाते हो आपको वो नहीं मिलता, वो कहते हैं किसी और फार्मूले से ले लो, सेम चीज़ है। तो यही चीज़ होती है, फार्मूला सेम होगा लेकिन ब्रांड नेम डिफरेंट होगा, क्योंकि कंपनीज है, हर किसी की अपनी मर्जी जो भी नाम रखे, लेकिन जेनरिक नेम हमेशा सेम रहेगा। तो ब्रांड नेम और जेनरिक नेम में पता चल गया क्या होगा। जेनरिक नेम जो है वो कौन देगा? कौन देगा जेनरिक नेम किसी भी केमिकल को? साइंटिस्ट या जो भी काउंसिल होगी वो देगी। तो पूरी दुनिया में पैरासीटामोल ही चलेगी, इसके अलावा कोई नहीं चलेगी। लेकिन जो ब्रांड नेम होता है वो कौन देती है? कंपनी देती है जो मैन्युफैक्चर कर रही होती है। तो जेनरिक और ब्रांड नेम में ये चीज हो गई आपके पास। उसके बाद इन दोनों की समझ आ गई?
या कोई मसला है ऐसे? इसको डिटेल से फिर अगले लेक्चर में हमने स्टार्ट करना है, अभी जस्ट इंट्रोडक्शन था। तो उसके बाद आते हैं हम, ये हमने ड्रग देनी है, उसके रूट्स कौन से? रूट्स किसको कहते हैं? रास्ते। तो क्या मीनिंग हुआ? हमने ड्रग बॉडी में पहुंचानी है, तो कैसे पहुंचाएंगे? कितने रास्तों से हम पहुंचा सकते हैं? तो मेनली क्या होते हैं? 3 होते हैं, एक ओरल, पेरेंटल और लास्ट में टॉपिकल। कौन कौन से? ओरल, पेरेंटल, टॉपिकल। ओरल में क्या होगा? मुंह से, मुंह के जरिए जो जाती है। पेरेंटल में क्या होगा आपके पास? डायरेक्ट अगर आप इंजेक्ट करते हो, इंजेक्शन की जरूरत है। और टॉपिकल में क्या होगा? स्प्रे हो सकता है। अच्छा, उसके बाद आपके पास ऑइंटमेंट, क्रीम वगैरह स्किन के जरिए जो जल्द पे लगाओगे वो होगी कौन सी? टॉपिकल। तो ओरल में फर्दर 2 टाइप्स हैं। एक है आपके पास बक्कल, सेकंड में है आपके पास सबलिंगुअल। बक्कल में क्या होगा? जुबान के नीचे। सबलिंगुअल होता है। तो बक्कल में क्या होगा? आप मेडिसिन लोगे, टैबलेट है, कैप्सूल है, जो भी है, वो क्या आपके मुंह से जाएगा, मैदे में, स्टमक में जाएगा और फिर आगे डिजॉल्व होगा। लेकिन सबलिंगुअल क्या होता है? इसमें आपकी जबान के नीचे रखोगे। कहाँ पे? जबान के नीचे। कभी घर में कोई है आपके पास हार्ट पेशेंट, कभी देखा है? हाँ, एनजी से। तो वो सारी क्या होती है, जब उनको दर्द पड़ता है तो वो फौरी इफेक्ट के लिए क्या करते हैं? जबान के नीचे गोली रख लेते हैं। वो किस चीज की होती है? नाइट्रेट्स वगैरह की, नाइट्रोग्लाइसरीन होती है। तो वो क्या होती है, जैसे ही आप रखोगे जबान के नीचे, वो क्या हो जाएगी? वहीं पे डिसॉल्व हो जाएगी। और जबान के नीचे आप जबान को ऊपर करो ना, उसके नीचे क्या होती हैं? कैपिलरीज होती हैं, देखिए अपनी। तो क्या होगा? वही कैपिलरीज में जो आपकी ड्रग होगी वो वहीं पे डिसॉल्व होके खून में चली जाएगी। और खून में जैसे जाएगी तो पूरी बॉडी में वो क्या हो जाएगी? जहाँ पे उसका दिल में मैक्सिमम टाइम इसका इफेक्ट होता है, तो वो दिल को खून पहुंचेगा, तब जाके दर्द खत्म हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है? अब बक्कल जरूरी क्यों है? सबसे ज्यादा कौन से रूट से दी जाती है मेडिसिन? ओरल से, बक्कल से। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हम किसी और रूट से देते हैं तो हम ड्रग की कंसंट्रेशन क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। अब फर्स्ट ईयर पेरेंटल में दोगे तो क्या होगा? फर्स्ट ईयर 10 mg दी है तो वो 10 की 10 पहुंच जाएगी डायरेक्ट, ऐसे है ना पेरेंटल में। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? 10 की जगह 5 पहुंचेगी, 4 पहुंचेगी। कम क्वांटिटी में जब देनी हो तो कौन सा रूट आप यूज करते हैं? बक्कल वाला। क्लियर हो गया? अब इसके कुछ फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। ये कम जो होगा आपके पास, कम कंसंट्रेशन में दोगे, रेगुलेट कर सकते हो, तो ये क्या होगा? आपका फायदा हो गया। उसके बाद क्या है आपके पास? ड्रग की सॉल्युबिलिटी और आयोनाइजेशन पे भी डिपेंड करता है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है भाई? पानी में जितनी जल्दी जो डिसॉल्व होती है वो चीज उसकी क्या है? सॉल्युबल है या सॉल्युबिलिटी में कंसीडर होती है। और आयोनाइजेशन क्या? अगर कोई केमिकल आयंस में चेंज हो जाता है तो वो क्या होगा? आयोनाइजेशन। फर्स्ट की आपके पास वाटर है तो ये इसमें चेंज हो सकता है H+ और OH- में, तो ये क्या होगी? उसकी आयोनाइजेशन होगी। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद आते हैं हमारे पास सेकंड रूट है, कौन सा? पेरेंटल। पेरेंटल में क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल IV, सेकंड IM और क्या? थर्ड SC। क्या होगा? SC। IV का क्या मतलब है? इंट्रावेनस।
इंट्रावेनस क्या मीनिंग होगा आपके पास, आप डायरेक्ट खून की नालियों में ये क्या करोगे, लगाओगे ब्लड वेसल में। अब देखा होगा कभी ड्रिप लग रही हो तो वो क्या यहाँ पे ब्लड वेसल ढूंढते हैं, जब मिल जाती है रग वगैरह तो वो क्या करते हैं वहां पे सुई लगा के वहीं पे आपकी ड्रिप लगा लेते हैं, ऐसा होता है ना। तो उसके बाद सेकंड में हमारे पास क्या है, आई एम क्या मीनिंग होगा, इंट्रामस्कुलर। तो ये हमारी कहाँ पे लगती है, मसल्स में। अब बच्चों को देखा होगा उनकी बैक पे लगाते हैं या बड़ों को कहाँ पे, बाजू पे लगाते हैं, ऐसा होता है। तो ये क्या हो गया, इंट्रामस्कुलर, भाई मसल में लगाओगे और वहां से फिर वो क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और लास्ट में क्या है, सबक्यूटेनियस। तो ये क्या आपकी स्किन के बिल्कुल नीचे वाली जगह पे लगाओगे, ना मसल्स के अंदर लगानी है ना आपने वेन्स में लगानी है, कहाँ पे लगाओगे, सबक्यूटेनियस मतलब आपकी जिल्द के बिल्कुल नीचे। तो ये 3 टाइप की होगी। अब हम ओरल भी तो यूज कर सकते हैं, आईवी क्यों यूज करते हैं, क्या वजह है इसकी, जल्दी इफेक्ट करेगी, एक चीज ये होगी। और एक चीज होती है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये क्या होता है, जब कोई भी खुराक या कोई भी ड्रग आती है हमारी बॉडी में तो हमारा लीवर क्या करता है, उसको मेटाबोलाइज कर देता है, क्या करता है, मेटाबोलाइज, उसको ब्रेक डाउन कर देगा उसकी। तो क्या होगा, खून में जाने से पहले वो कहाँ से गुजरती है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से। अब फर्स्ट की हमारे पास वही 10 mg है और हमने दी, तो वो कहाँ से गुजरेगी, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से। जब वो गुजरेगी तो क्या हो जाएगी, आपकी खुराक की क्वांटिटी, ड्रग की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि कुछ तो लीवर क्या कर देगा, उसको मेटाबोलाइज करके तोड़ देगा, ऐसे है ना। तो उस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, पेरेंटल में लगाते हैं। पेरेंटल में क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। आमतौर पे क्या होता है, ओरल में लोगे आप, वो मुंह से जाएगी पहले स्टमक में, स्टमक से फिर लीवर में, ऐसे है ना। तो अब लीवर में जैसे जाएगी, पहले तो स्टमक में जो एसिड होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सुना है नाम, इसके अलावा पेप्सिन होता है। तो ये क्या करते हैं, खुराक की ब्रेक डाउन कर देंगे ड्रग की, तो उससे क्या हो जाएगी, उसकी बायो अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बायो अवेलेबिलिटी का पता है क्या होता है, बताओ, अभी तो बताया, पता है। तो बायो अवेलेबिलिटी क्या होगी, ड्रग की कंसंट्रेशन जो कि साइट ऑफ एक्शन पे प्रेजेंट हो, जो पहुंच पाए। तो अब फर्ज किया आपको जी क्या है, जॉइंट्स में या टांगों में दर्द है, तो पेन है आपको, तो वहां पे आपने क्या पेन किलर ली, वो आपने कहाँ पहुंचानी है, उसी जगह पे पहुंचानी है। साइट ऑफ एक्शन क्या है हमारा, लेग्स है या जॉइंट्स है। तो अब हम क्या लेंगे, फर्स्ट किया ओरल में लेते हैं, तो पहले मुंह से जैसे जाएगी तो क्या होगा, स्टमक में पहले कुछ डिजॉल्व हो जाएगी, 10 mg हम दे रहे हैं फर्स्ट किया, ये जाएगी यहाँ से, यहाँ पे 7 mg बच गई। अब ये जैसे जाएगी आगे क्या होगा, हमारे पास लीवर होगा, लीवर क्या करेगा, 7 से उसको 5 बच जाएंगे उसके पास। अब ये जो 5 है ये जाके साइट ऑफ एक्शन पे खून में जाएगी, खून कहाँ पहुंचाएगा, आपकी जहाँ पे जरूरत है वहां जब पहुंचाएगी, तो ये 5 mg क्या होगी उसकी, अब बायो अवेलेबिलिटी होगी, भाई इतनी कंसंट्रेशन उसकी साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच चुकी है, क्लियर है। तो इसी चीज को क्या करने के लिए, बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम कौन सा रूट देते हैं, पेरेंटल। अब फर्ज किया पेरेंटल में हम 10 mg लगा रहे हैं सीधा आईवी में या आईएम में, तो लीवर से ना इधर से गुजरना पड़ेगा उसको, तो 10 की 10 कहाँ पे पहुंच जाएगी, हमारी साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच जाएगी, ऐसे है ना। तो इस चीज के लिए क्या करते हैं हम,
क्या करेंगे, कौन सा रूट यूज करते हैं, पेरेंटल। तो इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, पेरेंटल रूट। तो उसके बाद क्या है हमारे पास, टॉपिकल। टॉपिकल क्या होगा, नेजल हो सकता है, इनहेलेंट जिसको कहते हैं भाई आपको क्या दमे में जब जरूरत होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, वो मिलते हैं, स्प्रे मिलते हैं, जिससे क्या जो आपके रेस्पिरेटरी वेसल्स हैं या नालियां हैं वो क्या हो जाती हैं, खुल जाती हैं, ऐसा होता है। तो ये चीजें, उसके बाद टॉपिकल आईज के लिए भी होते हैं ड्रॉप्स वगैरह, एयर्स के लिए, आईज के लिए, तो वो क्या करते हैं डायरेक्ट आईज वगैरह या एयर वगैरह में डालते हैं। उसके बाद ऑइंटमेंट या क्रीम हो गई, तो वो का क्या स्किन पे आप लगाओगे, तो जहाँ पे आपको कोई जख्म है या कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसके लिए आप क्या करोगे, स्किन पे कौन सी लगाओगे, टॉपिकल डोजेज फॉर्म लगाओगे। क्लियर है यहाँ तक, कोई चीज कोई मसला है इसमें? तो यही आज आपका टॉपिक है, एक तो इंट्रोडक्शन हो गया और रूल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कल फिर इसकी ब्रांचेस पढ़ेंगे। क्लियर है, चलिए इसको बंद कर देते हैं।